नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के अधिगम अक्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिगम अक्षमता यानी पढ़ने, लिखने, समझने में जो विकार उत्पन्न होते हैं या अक्षमताएं होती हैं, उससे क्या कहा जाता है, उस पर हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आपने शब्द सुने होंगे डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिस्फेसिया, डिस्प्रैक्सिया। ये ऐसे शब्द हैं जो आपको विगत कई वर्षों से लगातार ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप यकीन करें, आपको यहाँ से 2 नंबर सीटेट, एमपीटेट, सीजीटेट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं, जिसके आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया क्या होता है। डिसलेक्सिया का आशय यहाँ यह एक ऐसा अधिगम विकार है जो विद्यार्थियों में पढ़ने संबंधी विकार होता है। आपको यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पढ़ने संबंधी विकार, ठीक है, पठन संबंधी विकार क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। यानी डिसलेक्सिया में क्या होता है कि बालक नाम है जैसे, तो उसका क्रम बदल गया, मना पढ़ दिया, मान पढ़ दिया, यानी उसके क्रम को लगातार, या कोई शब्द मिस हो गया पढ़ते समय, ऐसे संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसग्राफिया सेकंड है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी विकार। आपको यहाँ याद रखना है कि डिसग्राफिया यानी ग्राफ कैसे बनता है, लिखने से बनता है, लेखन करने से। तो डिसग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी विकार। यदि लेखन संबंधी आप में विकार उत्पन्न है, यानी उसका शब्दों का आकार बदल रहा, कोई शब्द बड़ा लिख रहा है, कोई शब्द छोटा लिख रहा है, लाइन सीधी नहीं लिख रहा है, अक्षरों में वर्तनी संबंधी त्रुटियां कर रहा है, कई प्रकार की ये प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही हैं, तो समझिए उसे डिसग्राफिया है। फिर आता है आपका नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का आशय यहाँ गणितीय कौशल संबंधी विकार से है। गणितीय कौशल का मतलब क्या है? गणित का सवाल करना, अंकन करना, ये यदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कैलकुलिया का मतलब यहाँ रख लीजिए कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर मतलब अंकन करना। तो अंकन संबंधी, गणितीय संबंधी अगर विकार उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं। फिर आता है डिस्प्रैक्सिया। दोस्तों, जो डिस्प्रैक्सिया है यह भी एक अधिगम क्षमता विकार है। इसमें व्यक्ति लेखन एवं चित्रांकन संबंधी दोनों प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, है ना। आपके प्रश्न में पूछ सकता है कि लेखन एवं चित्रांकन संबंधी कौन सा विकार होता है, और आपके नीचे 3-4 ऑप्शन दे देंगे। तो डिस्प्रैक्सिया आपको याद रखना है। प्रैक्सिया प्रैक्टिकल कैसे होता है? चित्र बनाने से, ठीक है। तो लेखन एवं चित्रांकन संबंधी विकार होता है डिस्प्रैक्सिया से। फिर इसके बाद आता है आपका डिस्फेसिया। डिस्फेसिया क्या होता है? वाक क्षमता संबंधी विकार, ठीक है। वाक क्षमता यानी बोलने संबंधी। व्यक्ति हकला करके बोल रहा, तुतला के बोल रहा है, सही तरीके से नहीं बोल पा रहा, वो स्पीच देने में है, उसके पास विचार उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो इसके विकार को बोलते हैं वाक क्षमता संबंधी विकार। इसे हम कहते हैं डिस्फेसिया। फिर आता है डिसअर्थोग्राफिया। अर्थो मतलब अर्थ संबंधी, ठीक है। अर्थ कब होता है? वर्तनी। जब वह वर्तनी संबंधी विकार होता है तो उसे हम डिसअर्थोग्राफिया कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी मतलब ऑडियो, है ना। आपको यहाँ याद रखना है ऑडिटरी का आशय किससे है? ऑडियो से। ऑडियो मतलब सुनने, श्रवण संबंधी विकार। व्यक्ति सही तरीके से सुन नहीं पा रहा है, ठीक है, उसे ऊंची आवाज़ में सुनता है, या कि सुनते सुनते हुए उसके कुछ शब्द मिस हो जाते हैं, तो यह होता है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, श्रवण संबंधी विकार। नेक्स्ट आता है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। विजुअल मतलब आपको पता है, विजुअल मतलब दृश्य, तो दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार, यानी उसको बराबर दिखाई नहीं दे रहा,
वह पठन पाठन करता है तो उसे स्पष्ट अक्षर दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिख रहा, देखने में उसे असुविधा महसूस हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर, दृश्य प्रत्यक्षण क्षमता संबंधी विकार। फिर आता है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसार्गन जैसे आपको याद आता है तो समझिए इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार। सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इंद्रिय समन्वय क्षमता विकार कहलाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है सेंसर मतलब इंद्रिय, सेंस ऑर्गन किससे है, इंद्रिय समन्वय से है। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठनात्मक पठन संबंधी विकार। जब हम किसी संगठन संबंधी पठन का विचार करते हैं और उसमें समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो हम उसे ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं। तो आपको ये महत्वपूर्ण जो अधिगम क्षमता संबंधी विकार हैं उस पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किए। तो आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्फेसिया और डिसअर्थोग्राफिया, ये आपके महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन 100% 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे ही। तो आपको ये याद करके रखना है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको भाषा संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न लाएंगे कि बच्चे कौन सी उम्र में उनके पास कितने शब्दों का भंडार होता है। तब तक के लिए नमस्कार।